वेलकम बैक व्यूअर्स, सबोल टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक नया महाज शुरू हो चुका है जो बड़ी शिद्दत से तूल पकड़ता जा रहा है। ये महाज आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बन चुका है। वैसे अगर इसे पुराना इशू कहें तो कुछ गैर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अर्ली 90s में ये क्लैश शुरू हो गया था। अब इस जंग की वजह तब क्या थी और अब क्या है, किस स्टेज तक ये जंग आ चुकी है और आने वाले वक्त में इसके असरात क्या होंगे, ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो जो दोस्त नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें और बाखबर रहें हर ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबर से। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों रूस के हिस्से थे। सोवियत यूनियन यानी रूस जब टूटा तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों रूस से अलग हो गए, दोनों खुद मुख्तार मुल्क बन गए। 1991 के बाद और फिर इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया। वैसे ये तनाज़ा 1988 में शुरू हो चुका था, लेकिन रूस के टूटने के बाद ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक मैप आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे जरा गौर से समझिएगा। ये मैप है आर्मीनिया और आज़रबाईजान का। इस नक्शे में आज़रबाईजान के साथ आर्मीनिया भी लगता है, रूस भी, जॉर्जिया भी, ईरान और कैस्पर सी। ये कैस्पर सी एक समुद्री इलाका है जो इसके साथ लगता है। अच्छा, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बिल्कुल दरमियान में एक इलाका है जिसे कहते हैं कारबाख। इसको नागवानो कारबाख भी कहते हैं। नक्शे में इस इलाके को मुख्तलिफ कलर से दिखाया गया है। ये इलाका कबल अज़ मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है और जो मुकामी बाशिंदे इस वक्त इस इलाके में हैं, शुरू से लेकर अब तक उनका ही इस इलाके पर कब्जा है। ये इलाका आर्मीनिया के भी करीब है। आर्मीनिया को कोई भी जमीनी रास्ता नहीं लगता। अब हुआ क्या है कि आर्मीनिया की फौज ने इस इलाके यानी कारबाख पर कब्जा किया हुआ है। ये अर्ली 90s से इस इलाके पर काबिज था। इस इलाके की तमाम आबादी मुस्लिम है और आर्मीनिया की फौज ने इस इलाके में वो जुल्मो सितम और जबर किया कि तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ से हिजरत करके आज़रबाईजान चले गए और 6000 लोगों को सिर्फ एक दिन में शहीद कर दिया गया। अब तक तकरीबन 30,000 मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। यहाँ यानी कारबाख के इलाके में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अडगाम। ये मस्जिद भी बहुत कदीम है, जिसकी तारीख तामीर 1870 है। आर्मीनिया की फौज ने इस मस्जिद की इस हद तक बेहुरमती की कि पहले तो इसको शहीद करने की कोशिश की, चूँकि ये काफी मजबूत तामीर हुई थी। तो फिर उन्होंने इस मस्जिद में सूअर और दूसरे जंगली जानवरों और मवेशियों को बांधना शुरू कर दिया और तस्वीरें बना बनाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। पहले तो इस इलाके की वजह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पें होती रहती थीं, लेकिन अब बाकायदा एक जंग शुरू हो चुकी है। 2014 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग हुई थी जिसमें 80 आर्मीनिया के फौजी मारे गए थे और 30 आज़रबाईजान के लोग शहीद हुए थे। अब आर्मीनिया के मीडिया के मुताबिक एक तो आर्मीनिया ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। इसके अलावा आज़रबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं, 3 टैंक और 3 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए हैं, जबकि आज़रबाईजान के मुताबिक 16 आर्मीनिया के फौजी मार दिए गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तादाद इन सब से अलग है। इस बात की तस्दीक आर्मीनिया के मीडिया ने भी कर दी है। आज़रबाईजान की पार्लियामेंट ने भी मार्शल लॉ की मंजूरी दे दी है। आर्मीनिया के वजीर आज़म ने कहा है कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम इन मुसलमानों को कत्ल करके इनसे अपना इलाका वापस लेंगे। इसके बरअक्स आज़रबाईजान के सदर ने यह खिताब में कहा है कि आर्मीनिया ने जारहियत की है और आज़रबाईजान इसे अपनी फौजी ताकत से रोकेगा, हर तरह से अपने सिविलियन की हिफाजत करेगा। अब आर्मीनिया की नई पॉलिसी भी सुने, वो ये है कि एक नए इलाके को फतह करने के लिए एक नई जंग लड़ी जाए। आर्मीनिया इश्तियाल दिला रहा है और अब उसे नताइज भुगतना होंगे। ये अल्फाज हैं आज़रबाईजान के सदर के। अब इस जंगी सूरत हाल की तफसील जान लेते हैं। तफसील के मुताबिक आज़रबाईजान की फौज ने 6 के करीब गाँव आर्मीनिया से आज़ाद करा लिए हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब बात और भी है, वो ये कि तुर्की आज़रबाईजान के तो साथ खड़ा है, जबकि रूस इसके बरअक्स जंग बंदी के हक में है। फ्रांस, जर्मनी, ईरान सब जंग बंदी के हक में है। और दिलचस्प बात यह कि कोई भी मुल्क आर्मीनिया के साथ नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी ये इलाका यानी कारबाख का इलाका आज़रबाईजान का है। आर्मीनिया को मकबूजा फौज कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में 8 करारदादें आर्मीनिया के खिलाफ पास हुई हैं। अब सदर तैयब उर्दवान ने बड़ा क्लियर बयान दिया है कि आर्मीनिया एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का थ्रेट है। ये कुर्दों को भी सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्दों को इकट्ठा करके इस्लामी ममालिक भेजता है और हम हर लिहाज से आज़रबाईजान के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। अब इस कारबाख का थोड़ा सा जायजा लें।
ये इलाका 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और आज़रबाईजान में 93% मुसलमान हैं। 8वीं करारदाद, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में 853 नंबर है, उसमें ये कहा गया है कि गैर मशरूत तौर पर आर्मीनिया की काबज़ फौज इस इलाके को छोड़ दे, लेकिन इसके बावजूद आर्मीनिया भारत की तरह टस से मस नहीं हो रहा। अगर ये जंग एक फैसलाकुन जंग में बदल जाए तो इसके नतायज क्या होंगे? फौजी ताकत के लिहाज से मुलाहिजा करें तो आज़रबाईजान की फौज की तादाद है 66,940, जबकि आर्मीनिया की फौज है 45,000। रिजर्व फौज आज़रबाईजान के पास 3 लाख है और आर्मीनिया के पास है 2,10,000। असला दोनों मुल्कों के पास रूसी साख्त का ही है। 665 टैंक्स हैं आज़रबाईजान के पास, जबकि 529 आर्मीनिया के पास। आर्मर्ड गाड़ियां 1637 आज़रबाईजान के पास हैं, जबकि आर्मीनिया के पास 1000 गाड़ियां हैं। आर्टिलरी 740 आज़रबाईजान के पास और 293 आर्मीनिया के पास। ऑटोमेटिक आर्टिलरी यानी खुदकार आर्टिलरी ये हैं जी 237 आज़रबाईजान के पास, जबकि सिर्फ 38 जो कि बहुत कम है वो हैं आर्मीनिया के पास। रॉकेट मारने वाली आर्टिलरी 196 है आज़रबाईजान के पास, जबकि आर्मीनिया के पास 105। टोटल 127 एयरक्राफ्ट यानी फिजाई ताकत के तैयारे आज़रबाईजान के पास हैं और 65 है आर्मीनिया के पास। लड़ाके तैयारे यानी फाइटर जेट्स आज़रबाईजान के पास 5 हैं, जबकि आर्मीनिया के पास कोई नहीं है। इसी तरह मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो लड़ते भी हैं, लोड कैरी भी करते हैं, वो 13 है आज़रबाईजान के पास और आर्मीनिया के पास 0। अटैक एयरक्राफ्ट 11 है आज़रबाईजान के पास और 13 आर्मीनिया के पास, जो कि तादाद में 2 ज्यादा हैं। हेलीकॉप्टर्स 75 आज़रबाईजान के पास हैं, जबकि 42 आर्मीनिया के पास हैं। तो व्यूज, ये है दोनों ममालिक की फौजी ताकत का मुवाजना। अगर ये जंग फुल फ्लेज होती है तो तुर्की की मदद से ये बहुत बड़ा चांस है मुसलमानों के इस कदीम इलाके को आर्मीनिया से छुड़ाने का। मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स हमें मौसूल होती रहेंगी।